चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के अगले भाग की ओर आज बढ़ेंगे, जिसमें कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन, उसमें एक उसका कॉन्सेप्ट रह गया था जिससे बेस क्वेश्चन आप लोगों के डाउट्स भी बने हैं। ठीक है, तो वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर आपके डाउट्स की ओर बढ़ते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ये इसके ट्रैक में दौड़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये इस ट्रैक में कितनी जगह ऐसी होंगी जहां पर ये मिल सकते हैं। ठीक ना, कि जब ये जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं क्या बन रही जगह है। तो ऐसे कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे, कितनी ऐसी जगह होंगी जहां पर ये मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें करना क्या होता है, केवल इन दोनों की जो स्पीड का रेशियो होगा उसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करने के बाद फिर देखना होगा डायरेक्शन क्या है। अगर इनका डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत दिशा है, तो ये कितनी बार मिलेंगे, इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को क्या करिएगा, ऐड करिएगा। और अगर ये सेम डायरेक्शन है तो इनको माइनस करिएगा, जिसमें लार्जर वैल्यू में स्मॉलर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये कितनी जगह पर मिलेंगे, तो कितने अलग अलग जगह पर मिलेंगे, इसको बताने के लिए क्या करना है, हमें स्पीड का रेशियो देखना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उसी रेशियो की दोनों संख्याओं को जोड़ देना, तो कितनी जगह पे मिलेंगे उसका आंसर आ जाएगा। और अगर सेम डायरेक्शन है तो उसी को माइनस कर देना है। जैसे मान लीजिए दो बंदे हैं, उनकी स्पीड का रेशियो है 3:2। एक ही पॉइंट पर ये दौड़ना चालू करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितनी जगह मिल सकते हैं, 5। और अगर ये सेम डायरेक्शन में तो कितनी जगह मिलेंगे, 1। तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं कि कितने जगह पर अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर ये मीट करेंगे। ठीक है, और इन्हीं पर ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस थे। तो अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज का, जिसमें दिया हुआ था कि पी और क्यू दो व्यक्ति हैं और सर्कुलर ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में ये दौड़ रहे हैं। और क्वेश्चन ने ये बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये फिर बी पे मिलते हैं और फिर ये सी पे मिलते हैं और फिर वापस कहाँ पे आते हैं, ए पर आते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये 1 2 3 ऐसे पॉइंट है जहां पर ये मीट कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन है तो सीधी सी बात है, ये कितने पॉइंट्स बने, 1 2 3, ये 3 क्या होगा, इनका जो भी रेशियो आया होगा, स्पीड नहीं, स्पीड का जो भी रेशियो रहा होगा उसका एडिशन 3 होना चाहिए। तो ये आप अपने ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। पहला ही ऑप्शन था आपका 2:1, तो 2:1, तो 2 + 1 3 हमारा पहला आंसर हो गया। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी चेक करें। सेकंड ऑप्शन था 3:1, सी ऑप्शन था 4:1। ठीक है, तो इसमें जोड़ने पे 4 हो रहा है, जो नहीं है, 3 ही जगह है, 4 1 5 यहाँ भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से ये हो सकता है, जबकि इसका आंसर 1:2 भी हो सकता है, क्योंकि किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी कम है ये हमें बताया नहीं गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपकी उसी कॉन्सेप्ट पर था कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का जो रेशियो आएगा उसको जोड़ना, वो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स के बराबर होना चाहिए। यही अगर सेम डायरेक्शन होता तो उसका डिफरेंस है ना, यहाँ पे S1 - S2 रखते हैं, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं जिसका 100 मीटर डिस्टेंस है, ट्रैक की आपको क्या लेंथ दी है और दोनों की स्पीड भी दी है। और फिर बाद में कह रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो ये स्टार्टिंग हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक विल दे मीट, मतलब कितने बिंदुओं पर जाकर के वो मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, माने वही क्वेश्चन है, डायरेक्शन कैसा है, सेम, तो हमें स्पीड का रेशियो चाहिए जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है। कैसे, पहले की स्पीड है 250 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की है 400 मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी सेम है, सीधे डिवाइड करिए, रेशियो आएगा 5:8। क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो हम इन्हें माइनस करेंगे, तो 8 बड़ी संख्या है तो 8 में 5 को घटाना। ठीक है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आंसर होगा, 3 ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर ये अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन है तो माइनस, सेम अगर ये कहता अपोजिट डायरेक्शन में तो इसी को जोड़ते हैं, 8 5 कितना होता, 13। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, जिसमें कहा गया था कि ABC 3 व्यक्ति हैं जो सर्कुलर ट्रैक पर वॉक कर रहे हैं। इन तीनों को एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना कितना टाइम लगता है ये दिया गया है, और फिर कह रहे थे कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सबसे बन गया होगा, इसमें करना है क्या, केवल उसका लघुत्तम ले लेना। ठीक है, आंसर होगा 3640। कैसे, क्योंकि जो 3 टाइम आपको दिए गए थे ABC के, तो A का टाइम दिया गया था 91/6
सेकेंड, बी का टाइम दिया गया था 65/4 सेकेंड, और सी का टाइम दिया गया था 56/3। ये पूरा एक चक्कर लगाने में इनको कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो कल हमने इस पे डिस्कशन किया है, फर्स्ट टाइम मीटिंग और फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग फर्क होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट की मीटिंग निकालने के लिए हमें तीनों का लघुत्तम लेना चाहिए। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं? अंशों का लघुत्तम, हरों का महत्तम, और जो कि लास्ट में सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3640 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल पे क्वेश्चन था जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। उसमें था क्या कि कछुआ और रैबिट दोनों दौड़ रहे हैं, उनकी रेस लगी हुई है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंटों के बारे में बताया गया है कि 4 पॉइंट है। क्वेश्चन सभी के पास होगा ना, देख लेते हैं। कह रहा है कि टोरटाइस कैन कंप्लीट अ फुल राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन 8 मिनट। टोरटाइस यानी कछुआ पूरा 8 मिनट में एक चक्कर लगाता है, और रैबिट पूरा एक चक्कर 5 मिनट में लगाता है। और यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, ए बी सी डी, और ये चारों ही इक्वी डिस्टेंस है, यानी ए से बी की जो दूरी है वही बी से सी, वही सी से डी, वही डी से ए, ठीक है। और इक्वी डिस्टेंस होने के कारण ए से सी दूरी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। खैर, अब इसमें कह रहा है कि ए इज अपोजिट टू सी, ए है सी के अपोजिट में, बी है डी के अपोजिट में, बिल्कुल सही बना है। अब आते सीधे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they meet together for the first time when both have started simultaneous from the same point in the same direction? तो पहली बार कब मिलेंगे? जब एक ही दिशा में दौड़ेंगे, एक ही बिंदु से दौड़ेंगे। देखो, फर्स्ट टाइम मिलने के लिए हमें लेंथ चाहिए, और लेंथ हमें कुछ पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, जूम कर लेते हैं, क्योंकि 8 5 हमें टाइम तो पता है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना मिलेगा? 40। तो हम लोग मान लेते हैं कि उस पूरे ट्रैक की जो लेंथ है वो 40 मीटर है, तो उस हिसाब से इनकी स्पीड भी आ जाएगी। तो कछुए की स्पीड हो जाएगी 40 में 8 का भाग करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, और रैबिट की स्पीड हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी जरूरत है इसलिए इसको ऐसे किया, ठीक है। अब पहली बार कब मिलेंगे उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था? लेंथ ऑफ द होल ट्रैक डिवाइड बाय द रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होगी, 8 में 5 घटाओगे तो 3। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मिनट में ही था, क्योंकि मिनट में दिया था इसलिए मिनट में ही आंसर होगा। तो कुल मिला के पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 40/3। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे, ये 40 हमने एज्यूम किया, ठीक है ना, क्वेश्चन दिया नहीं है। दूसरा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन बोथ हैव स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। लगभग सेम क्वेश्चन, बस कंडीशन बदल गई कि अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट का तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 और 8 का क्या लेना है? एलसीएम। हमने सीखा था ना कि जो इनको पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है उसका लघुत्तम ही स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम आंसर होगा। तो कितना होगा इसका? 40 मिनट। थर्ड क्वेश्चन इसका, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब ये ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक साथ सेम डायरेक्शन पे, एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट सी। इन्हें सी बिंदु पर मिलाना है अगर ये ए से दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन पे। तो पहले हमें ये देखना होगा कि ये सी पर पहुंचेंगे कब कब। तो अगर हम बात करें कछुए की, तो ये पूरे 8 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाता है। देखो, ए से सी कितना होगा? उसका हाफ होगा, क्योंकि चारों इक्वी डिस्टेंस है 4 भाग में, तो ये 2 भाग बराबर हो गए। तो अगर 8 मिनट में पूरा एक चक्कर लगता है तो आधा चक्कर कितने में लगेगा? 4 मिनट में। फिर अगले के लिए क्या करना पड़ेगा? अगले के लिए इनको फिर से पूरा एक सर्कल कवर करना पड़ेगा, यानी 4 मिनट के बाद अभी आपको 8 मिनट लगेगा अगली बार सी पर आने में। किसको? कछुए को। तो 4 8 कितना हो गया? 12 मिनट। मतलब दूसरी बार ये 12 मिनट पे होगा। अब ऐसे हर बार 8 मिनट लगता जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार बस इसको आधा चलना था, लेकिन नेक्स्ट टाइम से उसको पूरा एक सर्कल कवर करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे 8 8 मिनट आप बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। फिर अगला आता है रैबिट के बारे में, यही टाइम देखते हैं। तो रैबिट का पूरा टाइम 5 मिनट है, तो ए से सी तक जाने में आधा लगेगा, 2.5 मिनट। और अगला नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से उसको सी से रिपीट करना पड़ेगा वापस पूरा ट्रैक, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कितना? 7.5। अगला 12.5। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जहां पर ये दोनों एक साथ होंगे? देखो, ये 4 12 20 एक आपकी इंटीजर है, और ये डेसिमल में नंबर आ रही है। तो इन दोनों में कॉमन ऐसे कोई नंबर नहीं हो सकती जिसके लास्ट में 0.5 भी हो और वो 4 से डिविजिबल भी हो। तो कुल मिलाकर के ये दोनों सी पॉइंट पर कभी भी नहीं मिलेंगे, नेवर, कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन फोर्थ,
कह रहा है कि अगर हम कछुए को 5 मिनट का लीड दे दें, मतलब कछुए को ये कहा जाए कि भैया 5 मिनट पहले अकेले चल लो, फिर रेस किया जाए, तो व्हेन वुड दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। 5 मिनट का हमने उसको क्या दे दिया है, लीड दे दिया है। तो कछुए की स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 मिनट में कितना कवर कर लेगा, 25 मीटर। यानी इस ट्रैक में बात करें, अगर यहाँ पे अब रैबिट है तो ये इनके बीच की दूरी 25 मीटर हो चुकी है। क्यों, क्योंकि इसको हमने 5 मिनट आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब यहां से ये डायरेक्शन दोनों का सेम है, क्वेश्चन के हिसाब से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रैबिट इसको कम मिलेगा क्योंकि रैबिट की स्पीड ज्यादा है और इस कछुए की कम है, तो सीधी बात रैबिट इसको ओवरटेक करेगा। तो कब करेगा, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा रिलेटिव स्पीड का हो गया कि रिलेटिव स्पीड में टाइम इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी होगी, इन दोनों के बीच की, कितनी, 25, जो कछुए ने पहले चल के डेवलप कर ली थी। सेम डायरेक्शन से दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस, तो 8 में 5 घटाओगे तो कितना होगा, 3, तो 25/3 आपके आखिरी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से कल के क्वेश्चनों को आप लोग को सॉल्व करना था। इनको समझ में नहीं आएगा दोबारा इसको देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैसेज करके बताइएगा, क्लियर कर देंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे गेम एंड रेसेस, और आज से ही आप लोग को 50 क्वेश्चनों का एक बंडल भेजा जाएगा जिसे आपको डेली लगाना है। इस तरीके से टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम लोग लगभग 300-350 क्वेश्चन लगाएंगे और फिर उसके बाद अगले चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।